हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके बुक का जो है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। जो पेयर्स दिया है इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला आप पढ़ते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आप पढ़ते हैं तो उसको यहाँ पे वेरीफाई भी करना है कि ये वेरीफाई होता है या क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? एक तो प्राइम फैक्टर से फाइंड करते हैं, दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो कौन सा आसान होगा? यहाँ पे प्राइम फैक्टर आसान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एलसीएम भी फाइंड करना है, या लॉन्ग डिवीजन से भी करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए लॉन्ग डिवीजन से ही करते हैं, क्योंकि इसका अगला क्वेश्चन जो है 3rd नंबर क्वेश्चन वो प्राइम फैक्टर से दिया हुआ है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? यूक्लिड डिवीजन मेथड। सबसे पहले छोटा नंबर देखते हैं। छोटा नंबर मुझे पता चल गया 26 है, बड़ा नंबर 91 है। अब 91 को डिवाइड करना है 26 से, यही होता है ना। 26 से डिवाइड करेंगे 91 को, कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स। 8 78 आएगा इतना। 4 टाइम्स से कीजिएगा तो 100 प्लस में जाएगा। तो ये कितना हो गया? 11 3 और ये 1 13 आया। अब 13 को क्या करेंगे? फिर इसको अब डिवाइजर बना लेंगे, इसको डिवाइजर, और ये डिवाइजर आपका क्या हो गया? डिवाइडेंड हो जाएगा। तो कितना जाएगा? 2 टाइम्स में जाएगा। 26 रिमाइंडर 0। तो यहाँ से एचसीएफ मेरा क्या होता है? ये वाला डिवाइजर एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ मेरा क्या आया? 13। एचसीएफ आ गया 13। अब एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने का तरीका आप क्या जानते हैं? एलसीएम फाइंड करने के लिए आप ये जानते हैं कि 26 और 91 एक साथ डिवाइड करना है। देखिए 2 से दोनों डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से भी नहीं होगा, और 5 से भी नहीं होगा। 7 से नहीं होगा। 11 से नहीं होगा। 13 से, हाँ 13 से हो सकता है। 13 2 जा 26 और 13 7 जा 91, यानी ये आया। तो एलसीएम आपका क्या होता है? ये भी आपका प्राइम नंबर आ गया तीनों। एलसीएम क्या होता है? प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। जितने प्राइम नंबर आते हैं वो उनका प्रोडक्ट होता है। तो एलसीएम आपका कितना आ गया? 13 इंटू 2 इंटू 7। कितना आ जाएगा ये एलसीएम? मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना? 13 7 91 और 2 यानी 2 182। ये आया आपका एलसीएम। फर्स्ट का एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड यही दोनों करना है और वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर फाइंड करेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ को एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा? 26 इंटू 91 इंटू 91। देखिए अब इसको प्रोडक्ट करके लिखना है। अब इसको प्रोडक्ट करके लिखिएगा तो कैसे प्रोडक्ट कीजिएगा वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट करके भी देखेंगे। उसके बाद क्या करना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम कितना है? 13। एचसीएफ कितना है? 182। क्या 182 को हम ये लिख दें? ये लिख दे तो कोई दिक्कत? क्योंकि हमें यहाँ से देखना विजुअलाइजेशन इजी होगा, बिना प्रोडक्ट किए हम देख लेंगे। हालांकि जब आप कॉपी में सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट करके फाइनल आंसर लिखिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे फाइनल आंसर नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ से केवल विजुअलाइज कर लेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। तो हम 182 को ये ना लिख के हम ये लिख लें, क्योंकि इसी का प्रोडक्ट करके यहाँ पे लिखे। तो उसको हम लिख लेते हैं कितना? 13 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए
अब क्या करते हैं, इस 13 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सब आपस में प्रोडक्ट है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 26, इसको मल्टीप्लाई किए, बचा क्या 13 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 7 कितना होगा 13 सत्तर 91 91। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ रहा है, देखिए 26 इंटू 91, यहाँ भी 26 इंटू 91, तो कह सकते हैं हैंस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। हाँ, आप जब कॉपी में सॉल्व कीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल आ गया। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ये 510 एंड 92, इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। 92 छोटा है तो 92 हम एक काम करते हैं, जब ये ही करना है हमको, क्यों ना हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर लें इसे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से ज़्यादा इजी हो जाएगा। या फिर चलिए ऐसे ही करते हैं, 92 510 कितने टाइम्स में जाएगा 5 टाइम्स में, 5 2 जा 10 46, इतना है 0, ये कितना आएगा 5 50। फिर अब ये डिवाइजर बन गया, ये डिवाइडेड 92, 1 टाइम्स कितना आएगा 50, ये कितना आ गया 2 और ये 4, फिर ये 50, 1 टाइम्स 42 8, 42 ये वाला यहाँ पे आया 42, अब ये आएगा यहाँ पे 8 0, ठीक है। रिमाइंडर आ गया 0, यहाँ से मेरा एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ ये वाला एचसीएफ आ गया, ठीक है। एचसीएफ आ गया मेरा। अब एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए ऐसे करेंगे 510 एंड 92, देखते हैं 2 से डिविजिबल है दोनों, हाँ है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 5 फिर बन गया 5, ठीक है। ये आप डिवाइड करके देख लीजिएगा अच्छे से, इतना ही आएगा, ये 4 और ये 6। फिर देखेंगे 2 से ये नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, 3 से 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से 11 से होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 19 से नहीं होगा क्योंकि ये वाला नहीं हो रहा है ना, 19 से नहीं होगा, 23 से होना चाहिए, देखते हैं 23 से क्या आएगा। ये तो 2 टाइम्स जाएगा और ये कितने टाइम्स जाएगा 23 1 टाइम्स, फिर 2 गया 25, 23 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही लगाते हैं, क्यों उतना माथा खपाना। 5 10 2 कितना आया 2 और 1 गया 5 5, फिर 3 से जाएगा 6 टाइम में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, 3 6 टाइम्स में क्यों ले जाएं, हम और बढ़ा लें, 8 टाइम्स में लेके जाएंगे ना, 8 3 या 24, 1 गया 5 5 17, इतना आया, ठीक है। और ये 92 का कितना आया 2 से 46, 2 से 23, ये आया। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है,
कॉमन आ रहा है 2 2, ठीक है, 2 कॉमन आया दोनों से। तो एलसीएम जो होता है आपका क्या होता है, जो कॉमन वाला है उसे एक बार लिख लीजिए और जो बचा हुआ पार्ट है उसे सब वैसे ही लिख लीजिए। तो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये आपका बचा हुआ पार्ट, ये एलसीएम आ गया। एलसीएम है मेरे पास, एचसीएफ है। प्रोडक्ट कीजिए आप इन दोनों का और दोनों नंबर्स का। जब प्रोडक्ट कीजिएगा आप तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा 510 इंटू 92, ठीक है। जब इसको प्रोडक्ट कीजिएगा तो प्रोडक्ट करके कैसे लिखिएगा, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना लिखिएगा प्रोडक्ट करके, यही ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में इसे लिख दिए, तो इतना इंटू इतना लिखिएगा, लिख लीजिए यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 को फिर क्या लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 23 और एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है, इतना 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 और एचसीएफ कितना आया था 2 आया था, तो 2 लिख लीजिए। देखिए दोनों इक्वल ही हैं, कैसे 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, ठीक है, 3 है 3 है, ठीक है, 5 है 17 है 5 है 17 है, ठीक है, 2 है 2 है, ठीक है, 2 23 है 23 है, एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है क्या। एलसीएम इतना आया 2 इंटू 2 इंटू 23, या कहीं कुछ छूटा हुआ है। एलसीएम इतना लिख लिए, ठीक है, इसको इतना लिख लिए। देखिए यहाँ पे एलसीएम एक टर्म छोड़े हुए है ना, क्या एलसीएम कॉमन वाले को एक बार लिख लिए, फिर 3 5 17 और ये 23 डायरेक्ट लिख लिए, ये वाला 2 छूटा हुआ है, ये 2 यहाँ पे होगा, जब ये 2 होगा एलसीएम में तो एलसीएम में एक यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यानी ये इक्वल हो गया, ठीक है। सेम वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, खुद से ट्राई कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इस पर फिर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।